हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से अधिगम का मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। आपको भी पता होगा कि आपके PMET का जो एग्ज़ाम है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको पूरे 200 के 200 क्वेश्चन करके आने हैं। 600 मार्क्स का आपका पेपर होता है। चलो, इसमें आप लोगों के 4 पार्ट हैं। 4 में से मैंने चारों के क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश की है यूट्यूब पर, और आप लोग देख भी सकते हैं और साथ में बुक भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बताई है। अधिगम का मनोविज्ञान आपका जो एक पार्ट है उसमें 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्रम आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। और फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, है ना। अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में बदलाव अभ्यास या अनुभव के कारण होता है। सीखने में व्यवहार में बदलाव के रूप में परिवर्तन होता है, या परिवर्तन व्यवहार में क्षमता और व्यवहारिक व्यवहार दोनों में हो सकते हैं। सबसे पहले प्रस्तावित। तो अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सही है? सबसे पहले प्रस्तावित, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले प्रस्तावित जो कथन था वो किसका था? थाइडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर कोहलर? तो पावलोव जो करेक्ट आंसर टिक लग रहा है हरा हरा, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से शरीर वैज्ञानिक थे। शरीर वैज्ञानिक कौन थे? स्किनर थे, फ्रोवेल, पावलोव या वॉटसन? तो पावलोव यहाँ पर शरीर वैज्ञानिक थे। शंकर ने प्रयोग किया, शंकर था, उसने किस पर प्रयोग किया? शंकर नामक मनोवैज्ञानिक होंगे, उन्होंने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर, चिंपैंजी पर, बंदर पर या चौथे एवं कबूतरों पर? तो छोटे हैं यहाँ पर, ये चौथे क्या है, मिस प्रिंट लिखा गया होगा, छोटे व कबूतरों पर, ऐसा कुछ होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं अख को, सहचार्य को, उद्दीपक को या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होगा करेक्ट आंसर। अगला, प्रभाव का नियम, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया था पिछली बार 2 साल पहले। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया कोहलर, IB पावलोव, थार्नडाइक या VF स्किनर? तो थार्नडाइक जो करेक्ट आंसर है वो हरे कलर का निशान है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित असत्य वर्णन है। अनुक्रिया ऐच्छिक होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, सहचार्य निर्माण में महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, या एक सही अनुक्रिया के बाद पूर्ण बलन की प्रत्याशा होती है? तो बी ऑप्शन होगा, वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। अगला, अधिगम प्रक्रिया है विलोप एवं विभेदन, सामान्यीकरण, स्वतः पुनः प्राप्ति या सभी को बताया गया है, यानी कि डी ऑप्शन। तो अधिगम प्रक्रिया यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, सारे ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। अच्छा क्वेश्चन है। हल, बंडूरा, टोलमैन या सिलिगमैन या मायर? ये सारे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्हों के नाम थोड़े अटपटे हो सकते हैं। करेक्ट आंसर है टोलमैन। ठीक है, अगला देखो, बंडूरा ने, यह बंडूरा नामक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। पहला ऑप्शन है स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा या तनाव। दूसरा ऑप्शन है मिसाल, अभिप्रेरणा, अवसाद या अवधान। तीसरा ऑप्शन है तनाव, अवधान, स्मृति, अभिप्रेरणा। चौथा ऑप्शन है अवधान, स्मृति, मिमिक, अभिप्रेरणा। तो डी ऑप्शन बंडूरा के अनुसार है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखना, अपशब्द वाणी पर बच्चों की शिक्षा करने से अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि होती है, घट जाती है, संयुक्त निवास है या असलियत रहती है? तो घट जाती है, बी ऑप्शन होगा, है ना। अगला देखो, अधिगम शोकता की पहली बार प्रयोग किया गया टोलमैन और मायर ने, स्पेयरमैन और मायर, साकमैन और मायर या सेलिगमैन और मायर? तो सेलिगमैन और मायर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अधिगम शोकता की पहली बार प्रयोग किया था सेलिगमैन और मायर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के नेट GRF एजुकेशन के पेपर का भी क्वेश्चन है ये, और ये आप लोगों के आ सकता है। डिसलेक्सिया है P और F में अंतर करना, ब और ब यानी कि B फॉर वैन और ब फॉर वॉल में अंतर अनुभव न करना, प और फ और ब अंतर करने में कठिन अनुभव न करना,
पठन वैकल्य करने में कठिन अनुभव न करना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। डिस्लेरिया, ब और ब में अंतर अनुभव न करना। पावलक के प्रयोग में भोजन है, जो पावलक थे उनके अनुसार जो भोजन है उसको क्या कहा गया है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक या फिर अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दिख रहा है वो अनुबंधित उद्दीपक है। और ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ दें, ये आपको बोनस टाइप में है। इसका आंसर ये ऑप्शन थोड़े मिक्स्ड हो सकते हैं। अनुबंधित उद्दीपक याद रखिएगा आप। अधिगम है, अधिगम क्या है? एक मानसिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भौतिक क्रिया, ये इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक क्रिया जो बी ऑप्शन दिख रहा है आपको वो करेक्ट है। अधिगम एक मानसिक क्रिया है। सक्रिय और आक्रामक अभिक्रिया छात्रों पर होना सीखता है। तीव्र गति से, मंद गति से, सामान्य गति से या सभी प्रकार से। तो सक्रिय है और आक्रामक है तो तीव्र गति से होगी, ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। परिणाम का ज्ञान सीखने की गति को घटाता है, रोक देता है, आगे की ओर प्राप्ति है, कुछ नहीं करता। तो अगर आपके पास परिणाम का ज्ञान सीखने की गति है तो आगे ही बढ़ोगे, तो आगे की प्राप्ति, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका। बाल्यावस्था से ज्ञान सीखने की गति में प्रवेश, तेजी आ जाती है, मंदी आ जाती है, सामान्य हो जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो तेजी हो जाती है, ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अगला देखना। व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है सीखना, आदि, लर्निंग या सभी। अब ये सारी चीज़ें सेम है तो व्यक्ति के व्यवहार में सारे अनिवार्य हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में होता है व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास या सभी। तो सीखोगे किसी भी चीज़ को तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, अनुभव भी मिलेगा, अभ्यास भी होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से मैंने आप लोगों के 20 क्वेश्चन कर करके अधिगम का मनोविज्ञान के 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने जो पहले पार्ट अपलोड किए थे मैंने, पहला दूसरा, वो नहीं देखा है तो देख लेना। और चारों पार्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बुक जो भी आपको बताइए वो आप फॉलो करते रहें, अच्छे पेपर दें, अच्छे मार्क्स लाएँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी हेल्प हो रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।